हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL इंस्टीट्यूट UPSDM स्किल यूट्यूब चैनल। हमने कल पढ़ा था कि आप कैनवा में पोस्टर कैसे डिज़ाइन करते हो। आज हम पढ़ेंगे आप कैनवा में लोगो कैसे डिज़ाइन करते हो। ये आपका एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड है। यूट्यूब क्रिएटर्स हो या आप कोई स्टूडेंट हो, उनके लिए स्पेशली है क्रिएटिव क्रिएटर्स। व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ लोगो? लोगो क्या होता है? A logo is not marble or decorative graphics. It is the core visual identifier and face of a brand designed to establish instant recognitions and build long-term trust. लोगो सिर्फ एक डिज़ाइन या आर्टवर्क नहीं है, यह किसी भी ब्रांड का एक फेस है जो लोगों के माइंड में तुरंत पहचान और लॉन्ग टर्म भरोसा पैदा करता है। आप अपने लोगो से ही बता सकते हो किसी का लोगो देखकर कि ये कौन से ब्रांड का लोगो है, उसी से ही आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका 3 गोल्डन रूल्स ऑफ लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन करने के 3 गोल्डन रूल्स है। सबसे पहला है आपका सिंपल। अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन सिंपल कर रहे हो उसके लिए कीप डिज़ाइंस क्लीन एंड अनकम्पेटेबल। कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस आर हार्डर फॉर पीपल टू रिमेंबर एंड रेप्लिकेट। जो आप डिज़ाइन बनाओगे, डिज़ाइन को बिल्कुल क्लियर रखें। बहुत ज़्यादा आप उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना। डिज़ाइन अगर आप कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के लोग आसानी से याद नहीं रख पाते। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन करोगे तो वो लोगों को याद नहीं रहेंगे। पीपल टू रिमेंबर एंड रेप्लिकेट। सेकंड है आपका मेमोरेबल। मेमोरेबल मतलब यादगार। डेवलप आर डिस्टिंक्ट आइडियाज़ दैट इंस्टेंटली प्रिंट्स इटसेल्फ ऑन टू द ऑडियंस माइंड। थिंक ऑफ एप्पल और निक। कुछ ऐसे अनोखे डिज़ाइन बनाए जो देखते ही आपके माइंड में और ऑडियंस के माइंड में थिंक हो जाए। जैसे कि आपके एप्पल और निक का लोगो डिज़ाइन। जब आप एप्पल का लोगो देखते हो तो उसमें ये थोड़ी ना सोचते आप कि ये निक का होगा। जब आप निक का देखते हो तो ये नहीं सोचते ये एप्पल का होगा। सबके अपने अपने लोगो डिज़ाइन हैं, और जिन्होंने जिस टाइप का लोगो डिज़ाइन कर रखा है, जब कोई भी ऑडियंस उनको देखती है तो वो उनके माइंड में सेट हो जाती है इमेज कि हाँ ये एप्पल का है तो वहाँ पर हमें ये चीज़ मिलेगी। ये निक का ब्रांड है तो वहाँ पर हमें ये वाला ब्रांड मिलेगा। तो ये क्या होता है, आपके मेमोरेबल ब्रांड्स होते हैं, मेमोरेबल डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या है आपका? अगर आप विजुअल कर रहे हैं, अगर आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया, आप लोगों को मोबाइल की छोटी स्क्रीन से लेके बड़ी बिलबोर्ड तक हर जगह साफ़ और प्रोफेशनल दिखना चाहिए। आप कोई भी लोगो डिज़ाइन करेंगे तो आप अगर उसको फ़ोन में देखो तब भी वो आपका विजुअल होना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए। और अगर आप उसे बिलबोर्ड, बड़े बिलबोर्ड तक हर जगह देखेंगे तो वहाँ पर भी वो आपको कैसा दिखना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए और बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड। अपने ब्रांड को अंडरस्टैंड करें, अपने ब्रांड को समझें। लोगो डिज़ाइन करने के लिए जो आपको पेज है, जो डायमेंशन है उसका लेना है 600 इंटू 400। डिज़ाइन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग रिसर्च। बिना रिसर्च के आपका डिज़ाइन अधूरा है। जब तक आप अपने डिज़ाइन के बारे में रिसर्च नहीं करोगे तो आपको इनकम्प्लीट ही लगेगा अपना डिज़ाइन। क्या है इसमें? ए लोगो कैन नॉट सक्सीड विदाउट डीप कंटेक्चुअल स्टडी। अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस एक्चुअली डज एंड व्हाट इट्स प्रोडक्ट रिप्रेजेंट। Who is the target audience? A children toy store and an investment firm demand entirely different design vocabularies. लोगो डिज़ाइन करने से पहले आप समझें कि आपकी कंपनी या चैनल का मोटिव क्या है और उसकी सर्विसेज क्या है। यह भी जानें कि उनका जो टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपने लोगो डिज़ाइन किया है तो टारगेट ऑडियंस में कौन है, आपके बच्चों की टॉय स्टोर या फिर कोई टैग कंपनी का लोगो बिल्कुल अलग होगा। अगर आपने कोई टैग कंपनी का लोगो डिज़ाइन किया है तो वहाँ पे बच्चों का तो कोई काम नहीं है। और अगर आपने कोई बच्चों का टॉय स्टोर का लोगो डिज़ाइन किया है तो वहाँ पे जो टैग कंपनी होती है उनका कोई काम नहीं है। तो दोनों अलग अलग है। वो आपको यह देखना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। बच्चों के लिए टॉय स्टोर और एक टैग कंपनी का लोगो बिल्कुल अलग होगा।
स्टेप 2 है आपका कॉम्पिटिटर रिसर्च। अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनके बारे में रिसर्च करो। अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो कि वे जब लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं वे किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं और क्या उनमें न्यू चीज़, न्यू एलिमेंट्स, न्यू कलर्स कौन कौन से ऐड कर रहे हैं, कौन से कंट्रास्ट कलर वे बना रहे हैं। अपने कॉम्पिटिटर को देखो, उनको एनालाइज करो। एनालाइज द मार्केट। अब मार्केट को समझो कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह के लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं। आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो पर वो पुराने पैटर्न पे, और मार्केट में जो चल रहे हैं वो कुछ न्यू और यूनिक चल रहा है, सिंपली बनाए जा रहे हैं। तो मार्केट को समझो, अपने कॉम्पिटिटर का वर्क देखो, वे क्या कर रहे हैं और किस तरह से वर्क कर रहे हैं। जैसे आइडेंटिफाई एक्टिव कॉम्पिटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री, स्टडी देयर चॉइस ऑफ कलर पैलेट्स, टाइपोग्राफी एंड सिम्बॉलिक मेटाफोर्स टू एस्टैब्लिश बेसलाइन स्टैंडर्ड। आपने जैसे दूसरी कंपनी या चैनल को देखे, वे किस तरह के कलर, फॉन्ट और डिज़ाइन का यूज़ कर रहे हैं, इनका अच्छे से आप एस्टैब्लिश करें। इनको अच्छे से आप क्या करें, विश्लेषण करें इनका कि वे किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, कलर यूज़ कर रहे हैं, उनकी टाइपोग्राफी कैसी रख रहे हैं। मार्केट को एनालाइज करना। सेकंड है आपका नेवर डुप्लीकेट वर्क। कॉपी करने से बचें। आप अपने कॉम्पिटिटर्स जो है उनको देखो, उनका वर्क एनालाइज करो, पर किसी के भी काम की कॉपी मत करो। यूज़ एक्साइटिंग मार्केटिंग प्लेयर्स स्लॉटली फॉर फंक्शनल इंस्पिराइजेशंस। Focus on your brand unique values to carve out a distinct space within the market landscape. अपने कॉम्पिटिटर्स को सिर्फ एक इंस्पिरेशंस के लिए देखें, कभी भी उनके काम की कॉपी ना करें। आप अपनी एक अलग और ख़ास पहचान बनाएं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स का वर्क देखो सिर्फ उनसे इंस्पिरेशंस लेने के लिए, उनसे इंस्पायर होने के लिए, पर कभी भी उनका वर्क कॉपी मत करो। क्या पता आप उनसे अच्छा काम कर लो। अपने इंस्पिरेशंस को, अपने कॉम्पिटिटर्स का वर्क देखो, एनालाइज करो और फिर उसको एनालाइज करके अपना लोगो डिज़ाइन करो। नेक्स्ट है आपका स्टेप 3 स्केचिंग एंड आइडिटेशंस। रफ स्केच और आइडियाज़। पेन एंड पेपर फर्स्ट। सबसे पहले आप अपने पेन और पेपर लें। उसमें क्या करें, आप सीधे कंप्यूटर पर जाने की बजाय सबसे पहले एक रफ़ स्केच करें। पेपर पर आप कई सारे रफ़ आइडियाज़ और उनकी शेप्स को फ्रीली आप ड्रॉ करें, अच्छे से ड्रॉ करें। देखें कि आपको किस तरह का स्केच बनाना है, क्या करना है। जब स्केच करने से आपका जो माइंड होगा वो बिना सॉफ्टवेयर की सीमाओं के एक नए और क्रिएटिव जो आपके पाथ होंगे उनको तलाश पाते हैं। जब आप पेन और पेपर का यूज़ करते हैं, कुछ बनाते हैं, तब आपके पास एक न्यू आइडियाज़ आने लगते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पे ये भी बना सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट कलर दे सकते हैं। आप अगर सीधा स्क्रीन पर बनाने बैठ गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसलिए सबसे पहले पेन और पेपर का यूज़ करें। वहाँ पे अपने रफ़ आइडियाज़ बनाए, देखें कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट लेना है, कलर कौन सा यूज़ रखना है। हैंड ड्रॉ स्केच मॉक अप देखते रहे। फिर आप अपना, जब आपने सब कुछ सेट कर लिया, एक रफ़ स्केच बना लिया, उसके बाद आप अपने कैनवा ओपन करके वहाँ पे जाए और लोगो डिज़ाइन करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट है आपका स्टेप 4 चूजिंग द लोगो टाइप। सही लोगो का टाइप को सिलेक्ट करना। सेलेक्ट द राइट विजुअल स्टाइल। अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग सही फॉर्मेट को सिलेक्ट करना। ज़रूरी नहीं है जो भी आप लोगो डिज़ाइन करते हो वो बहुत पिक्चर जैसा बनाना है या फिर आपको उसमें कोई इमेज ऐड करनी है, ऐसा नहीं है। जो लोगो होते हैं वो बहुत तरह से बनाए जाते हैं। कोई वर्ड मार्क की तरह बनाता है, मतलब सिर्फ आपने टेक्स्ट लिखा, उसी टेक्स्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो आपका यूनिक दिखे और वो आपका लोगो बन जाता है। कुछ आइकनिक होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन मार्क के होते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका इसमें वर्ड मार्क। वर्ड मार्क क्या है? क्लीन टाइपोग्राफी फोकस मार्क रिलाइंग प्योरली ऑन स्टाइल लेटर लाइक गूगल और कोका कोला। जैसे आपका जो वर्ड मार्क है वो केवल आपके टेक्स्ट पर आधारित है, आपका टेक्स्ट पर आधारित लोगो है। जैसे आपका गूगल का, कोका कोला का, माज़ा हो गई, फ्रूटी हो गई, ये सब किस पर बेस्ड है? आपके वर्ड मार्क पे।
इन्होंने जो भी टेस्ट ले रखा है वो इस तरह से स्टाइल कर रखे हैं अपने लेटर्स को कि वो आपका एक वर्ड मार्क लोगो बन रहा है। सेकंड है आपका आइकॉनिक पिक्चराइजेशन। ये क्या है? ये एक सैंडलॉम सिम्बॉलिक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि क्योर एसेंस लाइक एप्पल। इसमें आपका केवल सिंबल या ग्राफिक पर आधारित लोगो है। इसमें आपका सिंबल भी ऐड होगा और ग्राफिक्स भी ऐड होगी, जैसे कि आपका एप्पल का लोगो हो गया, निक का लोगो हो गया, इस तरह के। थर्ड है आपका कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क इंटीग्रेटिंग अ क्लीन ग्राफिक आइकन विद टाइपोग्राफी एलिमेंट लाइक एडिडास और बर्गर किंग। अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन लोगो डिज़ाइन करना है, जैसे टेक्स्ट भी ले आप उसमें और सिंबल भी ले, आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे एडिडास ने लोगो डिज़ाइन कर रखा है अपना, उसमें उनका क्या है, टेक्स्ट भी है और सिंबल भी है, दोनों चीज़ ले रखी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना रखा है, उन्होंने एडिडास बना दिया। फिर ऐसे ही बर्गर किंग में आपका टेक्स्ट है और सिंबल है, उन्होंने टेक्स्ट में लिख रखा है बर्गर किंग और लास्ट में एक बर्गर की सिंबल दे रखा है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन मार्क का भी लोगो बना सकते हो, आइकॉनिक लोगो बना सकते हो, पिक्चराइजेशंस लोगो बना सकते हो, वर्ड मार्क पर बेस्ड आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। स्टेप 5 आता है आपका सिलेक्टिंग राइट फ़ॉन्ट। सही फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना। टाइपोग्राफी कंट्रोल्स द टोन। जो आपके फ़ॉन्ट्स होते हैं, फ़ॉन्ट्स ही आपके ब्रांड की टोन तय करते हैं। जो भी आप फ़ॉन्ट दोगे वही तय करेंगे आपका ब्रांड की टोन क्या है। अगर आप सेरिफ फ़ॉन्ट लेते हैं, सेरिफ फ़ॉन्ट कैसे ही क्लासिक फ़ॉन्ट है, इसमें आपका लेटर विद स्मॉल स्ट्रक्चर टेल, दे कम्युनिकेट हेरिटेज ऑथोरिटी एंड प्रीमियम क्रेडिबिलिटी। ये आपका जो सेरिफ फ़ॉन्ट है, ये कैसे क्लासिक और ट्रेडिशनल महसूस कराता है और ये भरोसा और प्रीमियम लुक देता है आपकी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको। नेक्स्ट है आपका सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट। सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट कैसा फ़ॉन्ट है? एक मॉडर्न फ़ॉन्ट है। ये आपके टेक्स्ट को एक मॉडर्न और क्लीन लुक देगा, जैसे कि आपका ये डिजिटल और टैग लोगो के लिए बेस्ट है। अगर आप कोई डिजिटल लोगो बना रहे हो या टैग लोगो बना रहे हो तो उसके लिए जो सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल फिट रहेगा इनके लिए। क्लीन टेनलेस ज्योमेट्रिक फ़ॉन्ट, दिस लुक हाईली कंटेम्प्रेरी एंड परफॉर्म ब्यूटीफुली इन डिजिटल मीडिया। नेक्स्ट है आपका स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट होता है वो क्रिएटिव होता है। अगर आपको कोई अपने टेक्स्ट को आर्टिस्टिक और पर्सनल लुक देना है तो आप क्या लेंगे? स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे क्या है इसमें, फ्लूइड स्ट्रोक्स डेट मिमिक ऑर्गेनिक ह्यूमन हैंड राइटिंग। अगर आपको आर्टिस्टिकल और पर्सनल लुक देना है अपने टेक्स्ट को तो आप स्क्रिप्ट क्रिएटिव फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर है आपका क्योर रोल। क्योर रोल में क्या? लिमिट योर डिज़ाइन टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फ़ॉन्ट पेयरिंग। जब भी आप एक लोगो डिज़ाइन करोगे तो लोगो में ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ़ॉन्ट्स का ही यूज़ करें। 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट आपके लोगो को ख़राब कर सकते हैं, वो अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। अगर आप सुंदर और सिंपल लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, अच्छा लोगो बनाना चाहते हो तो आप मैक्सिमम उसमें 2 डिस्टिंक्ट फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट पेयरिंग होते हैं उतना ही यूज़ करें। जो लोगो डिज़ाइन करने के लिए एक लोगो में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 फ़ॉन्ट्स का ही यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं पर वो अच्छा नहीं लगता, 2 का ही यूज़ करें। फिर है आपका द साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। कलर्स की साइकोलॉजी क्या है? जैसे कि आपका ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर क्या शो करता है? आपका ट्रस्ट और सक्सेस कितना परसेंट? 45%। रेड कलर क्या शो करता है? एनर्जी और पैशन। एनर्जी एंड पैशंस कितना शो करता है? 30%। ग्रीन कलर आपका क्या शो करता है? ग्रोथ एंड नेचर। कितना परसेंट? 15%। येलो कलर आपका क्या शो करता है? ऑप्टिमाइजिंग एंड वार्मथ। ऑप्टिमाइजिंग एंड वार्मथ मतलब खुशी और आशावाद। कितना? 10%। Colors evoke specific emotional responses in the human brain. For instance, corporate bank favor blue because it visually structure, security and professional relatable. अलग अलग जो कलर होते हैं वो इसामी आपके माइंड में अलग अलग जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है
सभी का। जैसे कि आपके बैंक, जो बैंक होता है वो ज़्यादातर, जो बैंक होता है वो अक्सर नीले रंग का यूज़ करता है। क्यों? भरोसे के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए। और अगर आप कहीं पे भी देखते हो कि कहीं पे डेंजर है, वहाँ पे खतरा है, तो वहाँ पे कौन से कलर का यूज़ होता है? रेड कलर का यूज़ होता है। ठीक है। इसी तरह से हर कलर अपनी अपनी कोई ना कोई इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहा होता है ह्यूमन ब्रेन को। जैसे ब्लू आपका क्या देगा? ट्रस्ट और सक्सेस। रेड आपका एनर्जी एंड पैशन। ग्रीन ग्रोथ एंड नेचर। येलो ऑप्टिमाइजिंग एंड वार्म। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिजिटल डिज़ाइन फेज़। डिजिटल डिज़ाइन फेज़ क्या है? ट्रांजिशन रफ आइडियाज़ into vector design application. This step refines loose sketches into precise scalable graphic element. एक स्केच को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर लाकर परफेक्ट वेक्टर डिज़ाइन में बदलना, यह लोगो मेकिंग का सबसे ज़रूरी डिजिटल स्टेप है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी द डिजिटल डिज़ाइन वर्कफ्लो। डिजिटल लोगो डिज़ाइन करने का प्रोसेस। अगर आप कोई डिजिटल डिज़ाइन बना रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसका वर्कफ्लो कैसा होगा? सबसे फर्स्ट पे आता है आपका स्केच इंपोर्ट। स्केच इंपोर्ट फोटोग्राफी और स्कैन योर पेपर कॉन्सेप्ट एंड ब्रिंग दैम इनटू एडोबी इलस्ट्रेटर, फिग्मा और कैनवा। आप अपने कागज़ वाली जो स्केच की फ़ोटो है, जहाँ पे आपने स्केच बनाया है जिस पेपर पे, उसकी फ़ोटो खींचें और उसे इलस्ट्रेशन या कैनवा में इंपोर्ट करें। आप इस तरह से अपना डिजिटल डिज़ाइन वर्कफ्लो ले सकते हो। सेकेंड है आपका वेक्टराइजेशन। वेक्टराइजेशंस क्या है? रिक्रिएट द लाइंस यूजिंग स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक शेप्स और ट्रेस एजेस विद द पेन टूल फॉर क्लियर कर्व्स। आप पेन टूल या फिर आपकी एलिमेंट शेप्स जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्टार एटसेट्रा, कोई सी भी शेप का आप यूज़ करके उसको स्टिक कर्व्स डिज़ाइन करें। आप उसका एक स्टिक क्लीन कर्व्स डिज़ाइन कर सकते हो। थर्ड स्टेप है आपका स्टाइल इलिट्रेशन। स्टाइल इलिट्रेशन मतलब या उनके कलर का टाइपोग्राफी कैसी होगी? जो आपने कलर पैलेट और फ़ॉन्ट्स आपने सोचे थे, आप उन्हें अब आप डिज़ाइन में फाइनल अरेंज करें। जो आपने पेन पेपर पे जहाँ पे आपने रफ डिज़ाइन बनाया है, आपने सोचा मैं इसके अंदर ये दूंगा, सैंस सेरिफ के देंगे या कौन सा भी आप फ़ॉन्ट दोगे, तो अब आप उसको क्या करें, अपने फाइनली आप अपने डिज़ाइन में अरेंज कर दें उन सबको। Introduce the curated color strategies and refine the layout typography hierarchy. फोर्थ स्टेप है आपका एक्सेस एक्सपोर्ट। एक्सेस एक्सपोर्ट मतलब अपना फाइनल एक्सपोर्ट करना। आपने स्केच इंपोर्ट कर लिया, वेक्टराइजेशन कर लिया, स्टाइल इलिट्रेशन कर लिया, अब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे। आप जब लोगों को बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट और वेब के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करें। ठीक है। आप उनको किस फॉर्मेट्स में सेव एक्सपोर्ट कर सकते हैं? एसवीजी, पीडीएफ, और अगर आपको हाई रेजोल्यूशन में चाहिए तो आप पीएनजी में एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका लोगो टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप लोगो बना रहे हो, किस प्लेटफॉर्म की बना रहे हो? अगर आपके प्लेटफॉर्म डेस्टिनेशन है एक वेबसाइट हेडर, अगर आप कोई एक वेबसाइट हेडर बना रहे हो तो उसका डायमेंशन आप कितना लोगे? 150 px से 250 px हॉरिजॉन्टल। फाइल का फॉर्मेट आपका एसवीजी, ट्रांसपेरेंट या पीएनजी में होगा। विजुअल क्वालिटी कैसी होगी इसकी? ये आपकी जो आपका वेबसाइट हेडर होगा वो उसको एक वो लाइट और डार्क बैकग्राउंड पर साफ दिखना चाहिए। जब आप उसको सेव करोगे, जो आपकी पेज की क्लैरिटी होगी वो आपका लाइट और डार्क बैकग्राउंड पर साफ दिखना चाहिए आपका वर्क। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म डेस्टिनेशन सोशल मीडिया की प्रोफाइल बना रहे हो तो उसकी रेशो 1:1 होनी चाहिए। डायमेंशन में मतलब 500 px इंटू 500। फाइल का फॉर्मेट कैसा होगा? पीएनजी में या जेपीजी में। विजुअल क्वालिटी चेकलिस्ट क्या होगी? विजुअल एलिमेंट शुड अलाइन सेफली इनसाइड सर्कुलर मास्किंग बॉर्डर। आप उसको सर्कुलर या गोल कटिंग के अंदर एकदम सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में आपकी पिक्चर होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐप आइकन या फेविकॉन डिज़ाइन कर रहे हो तो वो आपका कितना होना चाहिए? 16 px
से लेके 128 px में। फाइल का फॉर्मेट ICO एंड PNG। और विजुअल क्वालिटी आपकी कैसी होगी? मस्ट रिमेन विजुअली रिकग्नाइजेबल इवन व्हेन सिलेक्टिंग डाउन टू टिनी डिस्प्ले ग्रिड्स। कितना भी बड़ा प्रिंट आप कर लो, वो आपके जो पिक्चर्स हैं वो फटने नहीं चाहिए आपके, ठीक है? कितना भी बड़ा आप प्रिंट करें, पिक्चर्स फटने नहीं चाहिए, उसमें ग्रिड्स होने चाहिए। अगर आप कोई प्रिंट कोलैटरल कर रहे हो, अगर आप कोई टी शर्ट बना रहे हो या कोई कार्ड बना रहे हो, तो उसके लिए जो आपका डायमेंशन होता है वो अनलिमिटेड होता है, एक वेक्टर स्केल होता है, आप उसमें कितना भी ले सकते हो। बस फाइल का फॉर्मेट क्या होगा? PDF में CMYK या फिर आप AI वेक्टर में उस अपने फाइल का फॉर्मेट सेव कर सकते हो। जो इसकी विजुअल क्वालिटी चेकलिस्ट होगी, उसको आप कितना भी बड़ा प्रिंट करें, आपके पिक्चर्स नहीं फटेंगे, पिक्चर्स आपके फटने नहीं चाहिए। ऑलवेज यूटिलाइज वेक्टर सोर्स मटेरियल टू कम्प्लीटली अवॉइड प्रिंटिंग ब्लर, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स ब्रांड रिकॉल। सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स लोगो का रिकॉल रेट कितना होगा? अगर आप कोई सिंपल लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको 90% तक रिकॉल रखा जाता है, 90% तक याद रखा जाएगा आपका लोगो, क्योंकि सिंपल लोगो ज़्यादातर सभी को पसंद आते हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतने ही आपका जो रिकॉल का काम है वो बहुत परसेंट पे लो होता चला जाएगा। जब कभी भी लोगो डिज़ाइन करते हैं तो कोशिश यही करें बहुत सिंपल लोगो डिज़ाइन करें, क्योंकि सिंपल लोगो 90% तक रिकॉल रखा जाता है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट ऑनली, क्लीन टेक्स्ट ऑनली पर लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो वो सिर्फ आपका 75% तक रिकॉल किया जाएगा। अगर आप डिटेल्ड आर्ट में लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स डिटेल्ड में, तो वो आपका 35% रिकॉल रखा जाएगा। ज़्यादातर जो लोगो डिज़ाइन होते हैं वो रिकॉल रखे जाते हैं सिंपल लोगो में। सिंपल लोगो में 90% तक रिकॉल रखे जाएंगे। अगर अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अकॉर्डिंग बताइए आपको, तो जो आपके साधारण और सिंपल डिज़ाइन वाले लोगो होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं वे बहुत जल्दी लंबे समय तक याद रख पाते हैं सिंपल लोगों के डिज़ाइन को, ठीक है? जो रिसर्च के अकॉर्डिंग आपने जितना भी वर्क किया है, जो सिंपल लोगो होंगे वो याद रखे जाएंगे आपके। जो सिंपल लोगो होंगे 90% रिकॉर्ड, जो सिंपल इसको वो होंगे वो याद रखे जाएंगे आपके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन इज़ सिंपल, डैट इज़ वाई इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, कीपिंग थिंग्स क्लीन इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। ये एक पॉल जोरैंड है, ये एक लेजेंडरी लोगो डिज़ाइनर है। इन्होंने कुछ बोला था, उन्होंने बोला था डिज़ाइन बेहद आसान है, आप कोई भी डिज़ाइन करोगे वो बहुत आसान है, इसलिए यह इतना आपका कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप चीज़ों को बिल्कुल सरल रखना ही सबसे मुश्किल काम है। अगर आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, उसको सिंपल नहीं रख रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड तो जिसे लोगो डिज़ाइन नहीं करना आगा उसको भी बोल दोगे बना, तो वो भी देगा, पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रखना, सिंपल रखना, सबसे हार्डेस्ट पार्ट वही है लोगो डिज़ाइन करने में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।